मेरा मन पार्ट 3 का ये वीडियो आपको सत्य से जोड़ने का माध्यम है। आप इसे पूरा सुनने के बाद स्वयं के भीतर खुशी और आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से मांगे नहीं बल्कि ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। सत्य, प्रेम, करुणा, दया जैसे भावों के समुद्र में डुबकी लगाकर ही हम ईश्वर से निकटता बढ़ा सकते हैं। हम मनुष्य बुद्धि वाले जीव हैं, इसीलिए हमें बुद्धिजीवी कहा जाता है। समय के अनुसार शिक्षा का स्तर बेहतर होने के कारण हमारी बुद्धि का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। जिस तरह कार की स्पीड को नियंत्रण करने के लिए उसमें ब्रेक का होना अनिवार्य है, उसी तरह हमारी बुद्धि की गति पर भी नियंत्रण के लिए उस पर ब्रेक का होना अनिवार्य है। अन्यथा यही बुद्धि हमारे जीवन के लिए वरदान होने की जगह अभिशाप भी बन सकती है। हम अपनी इच्छाओं, कामनाओं के सागर में इतना डूब चुके हैं जिसके कारण जो हमारे पास है हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते। हम यह भी भूल जाते हैं प्रकृति ने हमें सरवाइव करने के लिए अग्नि, पानी, हवा जैसी अमूल्य चीजें मुफ्त में ही प्रदान की है। हमारे शरीर का हर अंग, चाहे ब्रेन हो, किडनी हो, हार्ट हो, सभी अंग स्वतः ही कार्य करते हैं, जिसके कारण हम इस जीवन को जी पाते हैं। प्रकृति और परमात्मा का हम पर इससे बड़ा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। आओ हम ब्रेन यानी मन के रहस्यों को जानने की कोशिश करें। जब हम अपने मन के स्वभाव को जानकर उसी के अनुरूप जीने लगते हैं, तब हमारे भीतर स्वतः ही अमृत रस रिसने लगता है। किसी ने क्या खूब कहा है, वह झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। जी हाँ, ऐसा ही हमारे मन का स्वभाव है। हमारा मन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बनकर स्वतः ही चलने लगते हैं। हमें समझना होगा कि हर घटना विचार, इमोशन, फीलिंग और एक्शन के द्वारा ही हम पर प्रभाव डालती है। आज के इस वीडियो में मन अर्थात ब्रेन की इन तीनों अवस्थाओं को जानने का प्रयास करेंगे। यह सच है कि किसी घटना के घटित होने पर सबसे पहले उस घटना के विचार ही हमारे मन अर्थात ब्रेन में आते हैं। फिर उन विचारों के आधार पर हमारा ब्रेन हमारे शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स और केमिकल रिलीज करने लगता है, जिन्हें हम इमोशन या फीलिंग के रूप में समझते हैं। इन हार्मोन्स और केमिकल के द्वारा ही हमें सुख दुख, भाव अभाव, संपन्नता गरीबी, संतुष्टि असंतुष्टि जैसे भावों की अनुभूति होती है, और इस अनुभूति के आधार पर ही हम एक्शन यानी रिएक्ट करते हैं। सरल तरीके से समझें तो इसका अर्थ यही है कि यदि हम अपने विचारों की प्रकृति पर ही नियंत्रण कर लें तो हमारी जिंदगी में आनंद और प्रेम स्वतः ही झलकने लगेगा। हमारे विचारों की प्रकृति को बदलने का एक ही तरीका है, और वह है सेल्फ अवेयरनेस के साथ ध्यान यानी मेडिटेशन। जिस तरह हमारे शरीर के अस्वस्थ होने पर हम उसे दवा और आराम देकर जल्द स्वस्थ कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि नियमित केवल 10 मिनट सेल्फ अवेयरनेस और सकारात्मक अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करें तो हम हमारे ब्रेन की तरंगों को नियंत्रित करके अपने व्यक्तित्व में अद्भुत रूपांतरण कर सकते हैं।
और इस रूपांतरण से हमारे शरीर में वह सब कुछ गठित होने लगेगा जिसकी अनुभूति हम दूसरों को देखकर कर ही नहीं सकते। यकीन मानिए, हमारी आस्था के केंद्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता, बाइबल, कुरान जैसे ग्रंथ हमारी आस्था और मार्गदर्शक तो हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वे हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान भी बन पाए, क्योंकि आजकल हम ग्रंथों की व्याख्या भी अपनी सुविधा के अनुसार ही करने लगे हैं। हम ईश्वर को भी उनके गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी विशाल मूर्ति, भव्य मंदिर, उसमें आने वाली भीड़ और चढ़ावे के अनुसार ही करने लगे हैं। परमात्मा नेचर ने हमें केवल खुशी और आनंद ही दिया है। जीवन के सफर में मिलने वाली दुख, पीड़ा, अभाव, असंतुष्टि जैसे भाव हम अपने भीतर स्वयं ही निर्मित करते हैं। जो मिला उसके प्रति हमारा अहोभाव होना, कृतज्ञ होना हमारे विकसित होने के साथ जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि और उपलब्धि को बयां करता है। जो मैं को भुलाकर हवा के झोंके की तरह अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं, वे ही सही मायने में परमात्मा के निकट होने का दावा कर सकते हैं। ये संप्रदाय जिन्हें अब हम धर्म कहने लगे हैं, ये धर्म मनुष्य से मनुष्य को जोड़ पाने में तो असमर्थ होते हैं, तो भला हमें परमात्मा से कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे दुखों का प्रमुख कारण यही है कि हम इस विज्ञान और तकनीक के युग में भी अपनी समस्याओं के समाधानों को तर्कपूर्ण करने की जगह आज भी उन्हीं पुराने रूढ़िवादी और अपने ही तरीके से करते हैं, जिससे वे समाधान भी हमें समस्या की तरह ही लगने लगते हैं। अंत में आप सभी को पवन शर्मा का नमस्कार।